सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and we will learn and understand lesson number 5, Panchayati Raj. And in this worksheet we'll also discuss the topic functions of पंचायत and its sources of income। यानी कि इस वर्कशीट में हम पंचायत के फंक्शंस यानी उसके काम और उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें ग्राम सभा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड किया था। ऐसे ही आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि आखिर जो पंचायत होती है उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनके क्या काम होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, all the villagers living in one village who have completed 18 years of age are members of the Gram Sabha। जैसा कि हमें तो पता ही है, लास्ट वर्कशीट में हमने इसको समझा भी है कि एक गांव में, एक विलेज में जो भी लोग 18 इयर्स की एज को कंप्लीट कर चुके हैं वो सभी के सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। These members elect the chief, village head एंड द अदर वार्ड मेंबर्स। और यही मेंबर्स गांव के जो विलेज हेड होते हैं, चीफ जो होते हैं, और जो दूसरे वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं। दस द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स। और इस तरह से जो ग्राम पंचायत होती है वो हेड और जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको मिला के बनती है। विलेज पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years। और ये विलेज पंचायत 5 सालों के लिए बनाई जाती है। इन द ग्राम सभा मीटिंग द विलेज पंचायत पुट्स इट्स प्लान्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड यूनानिमसली वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। तो जैसा कि आपको पता ही, लास्ट वर्कशीट में भी हमने समझा था कि ग्राम सभा की मीटिंग में ग्राम पंचायत के जितने भी काम होते हैं उनके जो प्लानिंग होती है उनको वहाँ के लोगों के सामने रखा जाता है और फिर आम सहमति से, यूनानिमसली मतलब आम सहमति से गांव के विकास के लिए काम किया जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत? Repair and maintenance of water sources such as hand pumps, wells, ponds, etc। यानी जो ग्राम पंचायत का सबसे पहला काम तो यही होता है कि जितने भी वाटर सोर्सेज हैं गांव के अंदर, विलेज के अंदर, उनको रिपेयर कराना और मेंटेनेंस उनकी करवाना। जैसे हैंड पम्प्स हो गए, वेल्स यानी कुएं हो गए, तालाब, पॉन्ड्स हो गए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वाटर इज़ द एसेंशियल थिंग of the people of villages, not only the villages, हम सब के लिए जो वाटर है वो एक बहुत essential thing है। and not only for this, बल्कि जो गांव में एग्रीकल्चर होता है उसके लिए भी जो वाटर सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि गांव में, विलेजेस में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है लोगों का वो क्या होता है? एग्रीकल्चर ही होता है। इसलिए वाटर सोर्सेज को रिपेयर एंड मेंटेन कराने का काम ग्राम पंचायत का होता है। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स, जो गांव की रोड्स हैं और जो ड्रेन्स यानी नालियां हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन और रिपेयर कराना होता है, ये भी उनका ही काम है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स लाइक पंचायत हाउस, मैरिज होम, स्कूल्स एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो पंचायत हाउस होता है जहाँ पे पंचायत की मीटिंग्स होती हैं, मैरिज होम होते हैं या स्कूल्स होते हैं, उनकी बिल्डिंग्स को भी बनवाना और मेंटेन करवाना ग्राम पंचायत का काम होता है। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द विलेज। यानी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना ताकि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। एंड द लास्ट थिंग इज लाइव स्टॉक
डेवलपमेंट वर्क। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है गांव में जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, पशु होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना है वो भी ग्राम पंचायत का ही एक काम होता है, उसका एक वर्क होता है। नाउ वी विल मूव ऑन द अनदर टॉपिक, सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, यानी पंचायत के पास फंड्स के सोर्सेज क्या हैं, उसकी जो इनकम है उसके सोर्सेज क्या हैं। Sources of funds for the panchayat. First is the amount of tax to be levied on village markets and fairs. जो गांव में मार्केट्स और फेयर्स यानी मेले लगते हैं उनके ऊपर जो भी टैक्स लगाया जाता है वो उसकी इनकम होती है। टैक्स लेवाइड ऑन द परचेजेज और सेल ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की परचेज एंड सेल पर भी जो टैक्स लगाया जाता है उससे भी पंचायत की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम फिशरीज इन पॉन्ड्स, यानी पॉन्ड्स में जो मछली पालन होता है उससे जो इनकम होती है वो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द ज़िला पंचायत, ज़िला पंचायत से जो भी उनके पास गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए फंड्स आता है वो भी उनकी इनकम होती है। एंड डोनेशन रिसीव्ड फॉर द कम्युनिटी वर्क एक्सेट्रा, यानी गांव के लिए जो सामूहिक काम कराने के लिए जो उनको डोनेशंस मिलती हैं वो भी उनकी इनकम सोर्स होता है। अब आप समझे कि क्या क्या उनकी इनकम सोर्स होता है। फिर इसके बाद विल मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जो कि बहुत ही इजी है। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम सभा, यानी आप ग्राम सभा से क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब होता है। सो हियर इज द आंसर, अ ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। ग्राम सभा इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसमें उस एरिया में रहने वाले, उस पंचायत के द्वारा कवर किए गए एरिया में जितने भी एडल्ट्स लोग होते हैं 18 या 18 से ऊपर, उनकी एक मीटिंग होती है। और ग्राम सभा ही किसको इलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, ये तो अभी अभी हमने समझा भी है। This is the answer number 2. Work of Gram Panchayat: repair and maintenance of water sources, construction and repair of roads and drains, construction and maintenance of buildings like Panchayat house, marriage home and school etc. Implementing government schemes to provide employment to the people of the village and the livestock development work. इसको मैंने अभी अभी आपको अच्छे से समझाया भी है, आप इसमें से any 3 वर्क लिख सकते हैं। Now the question number 3 is name the sources of income of ग्राम पंचायत। अभी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस भी किया है। फर्स्ट इज amount of tax to be levied on the village markets and fairs. Second is tax levied on the purchase or sale of the animals. The third is income from fisheries in ponds. Fourth is government scheme funds received through various departments of the government through the Zilla Panchayat. And the fifth is donations received for community work etc. आप इसमें से any 3 लिखें, वो सफिशिएंट होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायत मेंटेन्स वाटर सोर्सेज, व्हाई इज दिस वर्क सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू। ग्राम पंचायत जो है वाटर सोर्सेज को मेंटेन कराने का काम करती है। अब आप बताइए कि आपके विचार से वो काम इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो हियर इज द आंसर नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज very important work for ग्राम पंचायत because water is the lifeline for all। देखिए जो वाटर सोर्सेज को मेंटेन कराना गाँव की पंचायत का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो वाटर होता है वो सबकी लाइफलाइन होता है ना। एंड ऑल्सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजेस। क्योंकि गाँवों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।